ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड पार्ट 3 चैप्टर 14 प्रयाग 85। देखी तीछे तेछी दीने तीन अवस्था यहार कौन लाजे आपन नारे गाओ या ये से छार। तो हमने सुना कि कुछ लोग श्री कृष्ण संकीर्तन को त्याग कर स्वयं को नारायण मान लेते हैं और फिर दूसरों से अपनी महिमा गवाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन 3 अवस्थाओं से गुजरता है वह किस लज्जा से स्वयं की स्तुति करने के लिए दूसरों को प्रेरित कर सकता है। यहाँ बता रहे हैं कि 3 अवस्थाओं से तात्पर्य है स्थूल सूक्ष्म और कारण, यानी कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अथवा भूत वर्तमान और भविष्य। जो भी व्यक्ति इन अवस्थाओं से गुजरता है, किससे? भूत वर्तमान और भविष्य। यानी कि जिसको भूतों से कभी डर लगता हो तो क्या भूत क्या होता है? पास्ट टाइम्स, पास्ट, ओके, भूतकाल, पास्ट। तो जो भूतकाल से गुजरता हो, वर्तमान से गुजरता हो और भविष्य जिसके पास आता हो, तो क्या होता है? ये मतलब क्या है? समझ नहीं आया कुछ। कैसे? जो व्यक्ति इससे गुजरता होगा, क्या मतलब है? नहीं, मतलब क्या है इसका? पीठ क्या है? मतलब किसी को पीटो तो भूत, अच्छा भूत पीट, कष्ट से भूत भविष्य वर्तमान का क्या लेना देना भैया? वो कह रहे हैं जो इन अवस्थाओं से गुजरता है वो भगवान कैसे हो सकता है, मतलब ये तो इस तरह से कह रहे हैं। वो तो काल का प्रभाव पड़ रहा है ना। भूत में हम कैसे थे? भूत में हम कैसे थे? आप कैसे थे भूत में? छोटे से थे। इस जीवन में तो सभी थे कि नहीं? सभी ऐसे बड़े तो पैदा नहीं हुआ तो कोई। भूत में हम कैसे थे? ये जो छोटे थे ये कैसे थे? ये छोटे हैं, हाँ? लड्डू गोपाल लड्डू थे और छोटे, और छोटे थे कि नहीं? लड्डू से भी छोटे, मतलब अब ये लड्डू जितने हैं। फिर कुछ समय पे
वर्तमान, अभी ये वर्तमान चल रहा है, भविष्य में क्या होंगे? ये फुटबॉल हो जाएंगे, है? तो हम सभी के जीवन में ये आता है कि नहीं? हम छोटे से थे तो ये जो इन अवस्था से गुजरा, नहीं कि उसके ऊपर काल का प्रभाव है, वो भगवान हो सकता है? भगवान नहीं हो सकता। हाँ, अब आओगे प्रभु जी ऐसे कैसे? क्योंकि भगवान भी तो देखिए छोटे से थे, लड्डू से, इसलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा। लड्डू खाते थे, हाथ में लेके घूमते थे, फिर वो बड़े हुए। तो भूत में वो छोटे थे और फिर वो बड़े हुए। नहीं, ऐसे कैसे? नहीं, बताइए। अरे हुए ना, छोटे नहीं हुए भगवान? तो फिर वो क्रॉल करके चलते थे शुरू में, नहीं या सीधा पैरों पे चले? वाह, वो लीला थी। वो कह रहा है ये मेरी लीला है। वो आदमी, जन्म की तो बात ही नहीं करी हमने। मतलब कृष्ण की बाल लीलाएं वो है, भ्रम है आप कह रहे? तो फिर क्या कहना चाह रहे? तो वही तो वो भी कह रहा है ये मेरी लीला है। वो कह रहा है मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ ना, जो आदमी कह रहा है वो मैं भगवान हूँ। तो भगवान एक स्टेज में आगे, वो यौवन या कुमार की एडवांस अवस्था में ही बने रहते हैं, उससे आगे नहीं जाते वो, है ना? तो यानी कि जैसे कि जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तब कहते हैं कि इट वाज 125 ईयर्स आफ्टर दैट, भगवान के अपीयरेंस के बाद। तो 125 साल के वो लगते नहीं है किसी भी फोटो में, कहीं पर भी वो वैसे ही लग रहे हैं, यंग लग रहे हैं एकदम। तो हमेशा यंग ही बने रहते हैं। इससे साबित होता है कि बाल लीला उनका एक प्रकार की लीला ही है, नहीं तो उनका इटर्नल रूप क्या है? वो यौवन का रूप जो है उनका इटर्नल रूप है। क्योंकि अगर काल का प्रभाव पड़ता तो वो बूढ़े भी होते फिर, लेकिन वो बूढ़े नहीं हुए इस प्रकार से। लेकिन ये जो मिस्टर गॉड है सो कॉल्ड, ये क्या होगा? ये बूढ़े भी होंगे। और कह रहे हैं 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। जैसे अभी हम जागे हुए हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर हम सोते हैं और सोने में कई स्वप्न आते हैं और फिर एक डीप स्लीप में जाते हैं। इन 3 अवस्थाओं में जाने वाला भी भगवान नहीं हो सकता, नहीं। क्योंकि आपको आप लोगों को क्या लगता है कि इतने साल की डिवोशनल एक्टिविटी करने के बाद भी, अब मैं अपने बारे में सकता हूँ, मुझे तो कभी कृष्ण लीला ऐसे कोई सपने नहीं आते कि भगवान सपने में आए। सपने आते अभी भी उठ पटांगे इतने सालों के बाद भी। आपका क्या? आपको तो आते होंगे, कहीं होंगे भगवान नजर आते होंगे रात। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जीव हैं। हम बिल्कुल बेहोशी की हालत में उस वक्त, कुछ भी आइडिया नहीं है। घर में चोरी हो रही है, चकारी हो रही है, कोई आके गला भी हमारा काट दे तो काटने के बाद रियलाइज होगा कट गया, अभी मर जाएंगे। कुछ आइडिया नहीं, इसलिए आदमी घबराता है रात को, दरवाजे बंद कर दो, ये बंद करो, उसे पता ही नहीं बेहोश जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो इसका मतलब भगवान की, भगवान तो योग निद्रा में भी जागृत है। नहीं, ये चतुर्मास में अगर भगवान वास्तव में सो जाते तो सूर्यदेव आना में यार थोड़ी देर में आता हूँ, बहुत दिनों से 8 महीनों से आ ही रहा हूँ, चल ही रहा हूँ, मेरा भी तो कभी रेस्ट टाइम आएगा। तो सूर्यदेव कहते हैं 5 मिनट बाद आता हूँ, या कुछ होने लगता। लेकिन 4 महीनों में सब ठीक चल रहा है, और 4 महीनों में क्या, वो तो हमेशा ही योग निद्रा में है। तो इस प्रकार से उनकी निद्रा कैसी है? हमारी निद्रा जैसी नहीं है। हमारी निद्रा में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है दुनिया में। आप लोगों को पता चलता है? इसलिए जो इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है वो भी भगवान कैसे हो सकता है? हाँ, सुसुप्ति, जागृत और स्वप्न। तो 3 ये तो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। कई चीज़ें हम देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिनसे कि हम गुजरते हैं। जैसे कि हमारे शरीर से खून निकलता है, या हमारे मल त्यागते हैं, या इत्यादि इत्यादि। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति भगवान नहीं हो सकते, ये बता रहे हैं यहाँ पर। राड़े यार एक महा ब्रह्म दैत्य आछे, अंतरे राक्षस विप्र काच मात्र काचे। राड़ देश में एक महान ब्रह्म दैत्य, ब्रह्म राक्षस रहता है। वह बाहरी रूप से ब्राह्मण जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में भीतर से राक्षस है। समझ में आया? गंगा के उस पार दूर कौन रहता है? ब्रह्म राक्षस। कैसा होता है? कितने बड़े सींग होते हैं उसके, बताइए? राक्षस है वो। और हाइट कितनी होती होगी? आसमान जितनी। फिर
ये इतनी हमारी हाइट है, तो फिर राक्षस कैसे है वो? भाई राक्षस कैसा होना चाहिए? लंबा चौड़ा? नहीं नरोत्तम, कैसा होना चाहिए? लंबा चौड़ा विशाल है? स्वभाव से राक्षस। स्वभाव से राक्षस कौन होते हैं? जो प्याज ये कह रहा है जो प्याज खाते हैं। ओके वो बेचारे कुछ लोग, उसको पता भी नहीं होता, कई लोग इसलिए भी खाते हैं, मान जाते हैं वो, तो हम समझाते हैं तो मान भी जाते हैं। तो जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि, बहुत सारी भगवान को नहीं मानते हैं, असुर हैं वो। यद्यपि इस राढ़ देश में अनेक ग्राम स्थित हैं, लेकिन यहाँ उनके नामों का वर्णन नहीं है। ऐसे बहुत सारे राढ़ देश आप पहले ही जानते हैं। तो वहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है। हाँ, तो ब्रह्म राक्षस बहुत खतरनाक है वास्तव में, है? क्योंकि वो दिखने में तो ब्राह्मण लगता है, लेकिन है वो राक्षस। खतरा है कि नहीं? आप उसके जाओगे, मैं आपकी शरण में आऊँगा, आजा आजा आजा। आप उसके कमरे में जाओगे, वो बैठ जाएगा जप करने, आप भी आंख बंद करके जप करोगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तब तक आपका फट से गला कट जाएगा, पीछे जाएगा आपके, उठाएगा, खाट से काट देगा। तो हाँ, मर गए। अगर देखने में भयानक होता तो आप जाते उसके कमरे में, भाग जाते आप दूर। तो ब्रह्म राक्षस कौन है? जितने भी एक गुरु बन जाते हैं, जो वास्तव में गुरु के वेश में राक्षस हैं, जो खुद को भगवान बताए, समझ में आया? वो है ब्रह्म राक्षस। इस प्रकार के, क्योंकि आप उसकी शरण में जाते हो। कितने लोग जा रहे हैं शरण में? अनगिनत लोग जा रहे हैं, अनगिनत। मतलब ऐसा लग रहा है कि आँख को मैं पट्टी बांध ली और भेड़ की तरह जा रहे हैं और खाई में गिर रहे हैं बड़ी तेज़ी से, नॉट नोइंग कि शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान कौन है। उसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं? देखा आपने ऐसा? सेपा पिष्ट आप नारे बोला है गोपाल, अतएव तारे सबे भले न शियाल। वह दुष्ट व्यक्ति स्वयं को गोपाल कहकर पुकारता है, लेकिन लोग उसे सियार कह के पुकारते हैं। धूर्त, चालाक। इसलिए कहते हैं कि गुरु कौन है? जो भगवान की शरण में जाना सिखाए, भगवान के नाम जप करना सिखाए, भगवान की सेवा में लगाए, और क्लियरली बताए कि भगवान कौन है। ये हमने पहले भी चर्चा किया था। ये लोग क्लियरली क्यों नहीं बताते हैं कि भगवान कौन है? बताइए। हाँ, नहीं मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन बनी रहेगी, तो कहेगा जी मुझे समझ नहीं आ रहा जी क्या है, मेरे लिए तो आप ही हैं। नहीं, जैसे कई बार हम किसी को समझाने लगते हैं, हम मतलब दीक्षा कईयों की हो गई है, आप में से भी, आप लोगों के लिए भी प्रश्न है कि अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि गुरु परंपरा का नाम जानते हो, तो कई लोग लुढ़क जाएंगे उसी में ही, 5-6 नाम लेने में ही। परंपरा के पूरे नाम तो हम नहीं पूछते, है ना, 5-6 नाम लेने में ही। हमारे ऑल्टर में सबसे राइट हैंड में कौन से गुरु हैं? हाँ बताइए। हैं? जगन्नाथ दास बाबा जी। उनके बाद कौन है लेफ्ट में? भक्ति विनोद ठाकुर। फिर कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? और राइट में सबसे जो बड़े जो गुरु बताया आपने, उनके बाद कौन है राइट में? षट गोस्वामी का नाम क्या है? कुछ भी बोल लो, सब समझ ही क्या आ रहा है क्या? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये अब कई बार थोड़ा और कुछ समझाया जाए किसी को, प्रभु जी मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए तो आप ही है बस। वो आदमी खतरनाक है, वो आपको लगता है मेरा आया परम शिष्य आ गया, खतरनाक आदमी है। कल किसी और को बोलेगा ऐसे ही। इमोशनल होकर चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ऐसे लोगों के, बड़े खतरनाक होते हैं लोग, बहुत देख लिया हमने ऐसे। जितने भी जो लोग ऐसे करते हैं ना, मैं तो आप ही को जानता हूँ, आप ही को जानती हूँ, माता जी प्रभु जी, हमने देखा सबसे पहले बगावत करने वालों में से वही निकले, बड़े खतरनाक। तो वन शुड अंडरस्टैंड, जो नहीं है तो वो कौन है? चालाक है वास्तव में, सियार बता रहे हैं उसको, सियार है वो। हाँ, और इसी तरह से मैंने बताया आपको कि कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट करी जाती है, भगवान कौन है? क्योंकि जो कन्फ्यूज रहेगा तो मेरे पास आएगा हमेशा। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि ये सेवा कैसे करनी है, कोई सी भी सेवा, तो कई लोग ऐसा बताते हैं उसको कि उसको कुछ समझ ना आए, उसको ऑन द स्पॉट काम हो जाए बस,
ताकि हमेशा मुझे पूछता रहे। नहीं, आपको नहीं लगता था? ऑफिस में भी हम ऐसे ही करते हैं ताकि मेरी पोजीशन बनी रहे, और व्यक्ति हमेशा कोशिश करता है कि दूसरे की पोजीशन कैसे ले ली जाए। इसलिए वो दूसरे के काम को, प्रॉब्लम है ये, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। जो पूछने वाला है वो भी कह रहा है ये कर रहा है, इसको मैं कैसे कर लूँ, तो इसी उद्देश्य से वो जाता है। अब बताने वाला भी चालू है, बताने वाला भी ऐसे बताता है, ऐसे कर लो इसको, ऐसे जैसे जैसे ये क्या कहते हैं, कान को ऐसे पकड़ सकते हैं ना, वो कहेगा कान को कैसे पकड़ना है, तो क्या बताए कि ऐसे करके, ये ऐसे करके हाथ इधर से लाके ऐसे पकड़ना है। पकड़ दे, कोशिश करो। नहीं, नाक पकड़ लो, चलो नाक तो पकड़ी जाएगी, ऐसे करके ऐसे सिखाएगा वो आपको, क्या ये तरीका है। फिर कहेगा अच्छा गले को कैसे पकड़ना है, फिर आपको कहेगा अच्छा गले को भी तो ऐसे पकड़ना है ना, और नहीं गले को कुछ ऐसे ऐसे पकड़ना है, ऐसे। मतलब हर रास्ता कुछ अलग तरीके से, ताकि वो कभी ना समझ पाए कि करना क्या है ना। जैसे कि हमारे आचार्य से, हमारे गुरु महाराज से कोई प्रश्न पूछते थे, क्या अरे ध्यानपूर्वक जप कीजिए, वैष्णव अपराधों से बचिए, ध्यानपूर्वक जप कीजिए, और आंसर 10 मिनट में। कोई क्वेश्चन मैंने देखा, कई लोग 10 मिनट में अपना क्वेश्चन पूछते थे। अब जो 10 मिनट पहुंच रहा है उसको लगता है कि कुछ तो बोले आदमी, ध्यानपूर्वक जप कीजिए, वैष्णव अपराध से बचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अजीब सा लगता है, क्या हाँ, इतना सिंपल बता दोगे तो मानेगा कौन आपको? इतना सिंपल नहीं बताना है कुछ भी कभी भी लाइफ में। जब तक उसको कॉम्प्लिकेट ना किया जाए ढंग से, तब तक मानेगा कैसे आपको? इसलिए भगवान गुरु के तत्व को इतना कंफ्यूज कर दो कि सामने वाला कहे मुझे किसी का, मैं जानता ही नहीं, मैं आपको जानता हूँ बस। इसलिए बताते ही नहीं है ढंग से। वो ये है, वो ये तत्व है, वो तत्व है, वो तत्व है, ये अद्वैत है, ये द्वैत है, ये द्वैत अद्वैत है, और ये है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए प्रभुपाद ने एक बार, आई थिंक दिस स्टोरी ऑफ न्यू वृंदावन, न्यू वृंदावन में प्रभुपाद गए थे, तो कुछ रिपोर्टर्स या कुछ आए हुए थे, उन्होंने पूछा हु इज़ गॉड। तो प्रभुपाद ने कहा मैं क्या बताऊँ उनको। 2 बच्चों को बुलाया, हाँ बताओ, ये पूछ रहे हैं हु इज़ गॉड। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। बस ख़त्म, इतना ही, इतना स्ट्रेट है ना। इतना स्ट्रेट बात समझ में नहीं आती है। अगर इतना स्ट्रेट बता देंगे तो क्या होगा, फिर वो कहेगा अच्छा आप मेरे को समझ में आ गया जी, जय गुरु जी, आपका धन्यवाद। वो डर लगता है कि मेरे को नहीं पूछेगा, अब चला जाएगा उनके पास। तो इस चक्कर में कोई भी व्यक्ति सीधे से नहीं बताता है, इसलिए वो कौन है, सियार है, चालाक है, चालाक लोमड़ी है समझ लीजिए। श्री चैतन्य चंद्र भी ने अन्य ईश्वर, ये अधम भले से ही छार चोचत्तर। जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु के अलावा किसी और परमेश्वर को मानता है वह गिरा हुआ है, तुच्छ है, नरक जाने योग्य है। बताइए क्या बदला है हमने? जो चैतन्य महाप्रभु के अलावा किसी को भगवान मानता है, आप बोले प्रभु जी ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हाँ, इसका मतलब वो जो लोग हैं, जो वो है, वो क्या गिरे में हैं, वो तुच्छ हैं, वो नरक में जाने योग्य हैं। बताइए जरा। हाँ जी, आपके जान पहचान में, आपके ननिहाल में, मायके में, कहीं पर वो मानते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है? बोलिए जी, बोलिए, मानते हैं? हाँ, तो क्या है वो, बेकार है वो? सोच के बोलिए, क्या वो लोग बेकार हैं? हाँ जी, क्या वो लोग बेकार हैं? बोलिए, घबराइए मत, इसमें लिखा है ऐसा चैतन्य भागवत में, है ना। जो चैतन्य महाप्रभु के अलावा किसी को भी परमेश्वर मानता है वह गिरा हुआ है, तुच्छ है। देखिए, अधम बले से ही छार सोचेतर, नरक में रहने योग्य है। तो अभी तो लोग कृष्ण को ही भगवान नहीं मान पाए हैं, तो गौरांग महाप्रभु कहाँ से भगवान मानेंगे? वो बड़ा डिफिकल्ट है, जबकि बहुत रिसेंटली आए। लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कि बनाई थी एक पहले, थोड़ा और ज़्यादा क्लियरली बताते हुए कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। कौन कह रहा है? ये गौड़ीय वैष्णव नहीं कह रहे हैं, ये सारे पुराणों में लिखा हुआ है। कितनी सरप्राइजिंग बात है, आपको मालूम है? सारे पुराणों में है ये, कहीं भागवत पुराण में भी है। इतना गुप्त चीज़ हर पुराण के अंदर है, लेकिन पता नहीं क्यों है, समझ नहीं आ रहा, मान नहीं रहे लोग। इतना ज़्यादा तो किसी एक अवतार के लिए हर पुराण में बताया गया हो, वेरी डिफिकल्ट।
तो ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर कि बताया गया है, बहुत जगह बताया गया है। लेकिन जो ना माने वो अनाड़ी है। समझ में आया? दुई भाव तुली यही बलि सत्य करी, अनंत ब्रह्मांड नाथ गौरांग श्री हरि। यार नाम स्मरण समस्त बंध क्षय, यार दास स्मरणयो सर्वत्र विजय। अतः मैं अपने दोनों भुजाएं उठाकर निडर होकर घोषणा करता हूं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री गौरांग स्वयं श्री हरि है। गौरांग महाप्रभु की जय। ऐसी कह रहे हो, दोनों भुजाएं उठाकर निडर होकर कह रहे हैं, घोषणा करता हूं कि सभी ब्रह्मांडों के स्वामी गौरांग स्वयं श्री हरि हैं। सिर्फ उनका स्मरण करने से ही समस्त बंधनों का नाश हो जाता है और उनके सेवकों का स्मरण करने मात्र से ही हर स्थान पर विजय प्राप्त होती है। इसलिए गौर भक्त वृंद की सकल भुवन देख यार यश गाए, विपत छाड़िय भज हे न प्रभुर पाए। संपूर्ण जगत में देखो, जिस प्रभु की महिमा का गुणगान हर स्थान पर हो रहा है, उन भगवान के चरणों की पूजा करो और समस्त अधर्ममय मार्गों को त्याग दो। कितने लोग पूजा, फिर भी बहुत अनंत है, वैष्णव भी बहुत है, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, बहुत है। पूरे संसार में देख रहे हैं तो कम है, लेकिन फिर भी हमें तो बहुत दिखते हैं कि नहीं। अगर इतने सारे लोग कर तो रहे हैं, क्या कन्फ्यूजन है तुमको? हाँ, खास तौर पे अब ऐसी जगहों में जाए, नवद्वीप उसके आसपास या कई जगहों पे अनंत है। कह रहे हैं इतने सारे लोग कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, महिमा कर गुणगान कर रहे हैं, उनके लिए अपना जीवन को त्याग चुके हैं, क्या क्या नहीं कर चुके हैं। पूरे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस भी बन चुका है। तो कह रहे हैं कि उन भगवान के चरणों की पूजा करो भाई, और बाकी सारे काम त्याग दो, छोड़ दो। जैसे भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज, हेन मते श्री वैकुंठ नाथ गौर चंद्र विद्या रसे करे प्रभु बंग देश रंग। इसी प्रकार वैकुंठपति श्री गौरचंद्र बंगाल देश में अपने विद्या संबंधी क्रीड़ाओं में आनंद ले रहे थे। तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए और वहां पे जाकर उन्होंने अपनी टीचिंग, विद्यालय, विद्यार्थी ये सब शुरू कर दिया। बहुत सारे शिष्य उनके बनते गए, ऐसा लगता था पूरा बंगाल ही उनका शिष्य बन गया। महाविद्या गोष्ठी का प्रभु करी ले न बंगे, पद्मावती देखी प्रभु भूली ले न रंगे। प्रभु ने बंगाल में एक महान विद्या सभा का आयोजन किया, पंडाल प्रोग्राम किया बहुत बड़ा, और वे प्रायः पद्मावती नदी के तट पर ही विहार करते थे। तो नदी के किनारों पर बड़े मैदान जैसी जगह मिल जाती है। आप लोगों ने कभी नदी के किनारे बैठ के श्रवण कीर्तन किया है? कहाँ किया है? हरिद्वार में किया है, चीर घाट में किया है, यमुना नदी वृंदावन में भी किया है, यमुना नदी के जस्ट पार करते ही। हाँ, सरयू के किनारे भी किया है। देव प्रयाग में आगे एक नदी जा रही है, जहाँ बीच में वो जगह पता नहीं कौन सी है। जगन्नाथपुरी में भी किया है, समुद्र किनारे। यस, हाँ, भीष्मताल, शुक्रताल, शुक्रताल में पेड़ के नीचे किया था हमने। नदी पे तो हम गए नहीं थे। हाँ, नील माधव के यहाँ पर किया है, रामेश्वरम, धनुषकोडी। हाँ, झारखंड में नेस किया है। हाँ, देवप्रयाग से आगे पानी हाटी में किया है, किया कि नहीं? तो इन जगहों पे आपको बड़ा सा मिल जाता ना एक, और आपने किया कर्ण प्रयाग में, है ना? तो वहाँ पे बड़े बड़े अच्छी जगह मिल जाती है बैठने की। तो पंडाल पहले ज़माने में, अब भी लग सकते हैं वैसे तो पंडाल का प्रोग्राम हो जाता है वहाँ, बड़ा लंबा चौड़ा कर सकते हैं। लंबा चौड़ा तट है, उस पूरे तट पे, और बैठने के लिए उसमें गद्दे वद्दे बिछाने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि रेत ऐसी होती है, तो घंटों तक बैठा भी जा सकता है आराम से। तो वहाँ पर आयोजन किया गया, पद्मावती नदी के तट पर यह आयोजन किया गया। सहस्त्र सहस्त्र शिष्य हईल तथाई, हेन नाही जानी के पढ़े कौन ठाई। सुनी सब भंग देशी ऐसे धाइया, निमाई पंडित स्थाने पाड़ी बाड़ गिया। हेन कृपा दुष्ट प्रभु करे न व्याख्यान, दुई मासे सबई हईल विद्यावान। वहाँ हजारों हजारों शिष्य थे। इस कारण यह पता करना भी कठिन था
कि कौन किससे अध्ययन कर रहा है। तो सारे लोग आ गए एक साथ और सब वहाँ पे चल रहा है, कुछ अध्ययन चल रहा है, कोई किसी से गाइडेंस कर रहा है, मतलब एक साथ बैठे हुए हैं। संपूर्ण बंगाल के लोग भागते हुए आकर निमाई पंडित के पास शिक्षा ग्रहण करने लगे। प्रभु ने इतनी करुणामयी दृष्टि से शिक्षाएं प्रदान करी कि मात्र 2 महीने में ही सभी शिष्य विद्वान बन गए। इस कौन ऐसा कर रहा है? अब मुझे पता लगा इन्होंने भक्ति पुरुषोत्तम महाराज और कुछ लोग वो झारखंड के अलग अलग गांवों में, आदिवासी गांवों में 2 या 3 महीने एक जगह पर पढ़ाते हैं, वो टीचर्स का ग्रुप, और वो टीचर्स का ग्रुप चल पड़ता है किसी दूसरी जगह पर, और फिर वहाँ 2-3 महीने पढ़ाते हैं, और फिर चल पड़ता है किसी तीसरी जगह पर। तो पूरे साल का वो फिर वो पूरे साल में वहीं पर घूम के आते हैं। ऐसा उन्होंने कुछ, यानी कि कम से कम 6 जगह जा सकते हैं, उसका मतलब इस तरह से पढ़ा देते हैं वो, और इससे शिक्षित कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत बना रहे हैं। तो ऐसे ही महाप्रभु ने 2 महीने में ही विद्वान बना दिया। आप लोगों को कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए। क्योंकि टीचर जब खड़ूस हो या निखट्टू हो तो कुछ हो नहीं सकता है वहाँ पे। यहाँ 3 कई सालों से आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। विद्वान पढ़ाई लिखाई में तो विद्वान बन रहे हैं आप, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि अच्छा टीचर की ज़रूरत है कि नहीं? इसलिए सवेरे उठने में समस्या है, माला में मजा रस नहीं आता है प्रभु जी। कत शत शत जन पदवी लभिया, घरे आए आर कत आई से सुनिया। सैकड़ों छात्र उपाधियां प्राप्त कर घर लौट आए, डिग्रियां मिल गई सबको, और यह सुनकर अनेक नए छात्र अध्ययन के लिए आने लगे। देखा, इसे कहते हैं मास प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग। ये भगवान ने शुरू करी यूथ प्रीचिंग। तो बड़ी तादाद में समझ लीजिए उन्होंने लोगों को विद्यार्थी बनाया और इस प्रकार से भक्त भी बना दिया। यही मते विद्या रस्य वैकुंठे रपति, विद्या रस्य बंग देशे करी लेना स्थिति। और इस प्रकार वैकुंठपति प्रभु बंगाल में रहते विद्याओं की क्रीड़ाओं का आनंद ले रहे थे। इसलिए हम लोगों को ये भी एक तरीका है, महाप्रभु ने सिखाया। क्या कीजिए? स्कूल खोलिए, इसका मतलब, और स्कूल में क्या कीजिए? पढ़ाइए और प्रचार कीजिए। ये बताया कि नहीं? कब से पढ़ रहे हैं हम, यही आ रहा है रोज। कितने दिन हो गए पढ़ते हो? नहीं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट प्रीचिंग मेथड, इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे बेटा बनेगा डॉक्टर, बेटी बनेगी MBBS, IAS, समथिंग इंजीनियर। इस चक्कर में कौन बनेगा अध्यापक? जो कुछ नहीं कर पाएगा वही अध्यापक बनेगा एक दिन। किसान बनेगा या अध्यापक बनेगा? हाँ, क्योंकि सैलरी क्या मिलेगी, क्या आ रही है? 10 गुना सैलरी मिल जाएगी प्रभु जी किसी IT कंपनी में। अध्यापक कौन बनना चाहता है? हम बच्चों से पूछते हैं, कोई बोलता ही नहीं अध्यापक बनना चाहते हैं। यही बनना चाहते हैं हम लोग, पैसा पैसा, रुतबा, पोजीशन। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन, मेरा मम्मी पापा का जीवन बड़ा कष्ट में गया प्रभु जी, गरीबी में गया। मैं उनके जीवन को बदलना चाहता हूँ, मैं उनको ले के जाना चाहता हूँ। हाँ, विदेश में। अच्छा, विदेश में कितने लोग अपने माता पिता को लेके गए होंगे? बाय द वे, कितने लोग लगे होंगे? अरे जो बड़े बड़े बन जाते हैं, जो विदेश में सेटअप हो जाते हैं, ले जाते हो? नहीं, हमने तो देखा है बहुतों को। अच्छा चलो, जितने भी ले जाते हैं 10-15, 1% आप कह रहे हो, उनमें से किसका नाम फेमस हुआ कि इसने अपने माता पिता को विदेश गमन कराया? शास्त्रों में अंकित हो गया हो किसी का नाम? बताइए जी, निमाई प्रभु। हाँ, कि अपने माता पिता को कहाँ ले गया? विदेश ले गया। या इसने अपने माता पिता ने जिंदगी बड़ी कमजोरी में बिताई थी, इसने उनको गाड़ी दी, गाड़ी। ऐसे कितने लोग होंगे संसार में गाड़ी देने वाले माता पिता को? तो नाम किसका है फिर? लेकिन नाम तो सुनते नहीं हम। अच्छा, अब मैं एक पूछता हूँ आपसे। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने बेमतलब की टोकरी में अपने माता पिता को घुमाया। ओहो, सब जानते हैं आप उसको? कैसे, कहाँ ले गया वो? कौन सी गाड़ी में ले गया? सारी दुनिया जानती है। बताइए, श्रवण कुमार। हाँ, हम कह रहे हैं हम अपने माता पिता की गरीबी दूर। श्रवण कुमार ने गरीबी दूरी कर दी, कार दे दी। हाँ जी, नीचे वाले बोलिए जी, थोड़ा दिमाग में तभी घुसेगा। वो क्या हो रहा है? वो कुछ हाथों से, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ तो अपना व्यक्त कीजिए, क्योंकि माता पिता बड़े कष्ट में है ना, गरीबी में है। तो आप लोग
होनहार बिरवान के होत चीकने पात। हाँ, यू आर द यंग ब्लड रेडी टू टेक आउट द ब्लड। बोलिए जी, बोलिए। माता पिता का गरीबी और उनके दुख को दूर नहीं करोगे आप लोग? बताइए जी, करोगे कि नहीं? हैं? करोगे ना? लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में फेमस ही नहीं आज तक जिसने माता पिता की गरीबी को दूर करा। बताइए जी, जानते हैं? और हम कह रहे हैं श्रवण कुमार ने गरीबी दूर करी, ब्रजेश प्रभु श्रवण कुमार ने गरीबी दूर करी, गौरांग प्रभु करी। हाँ, तो सोचिए। लेकिन श्रवण कुमार का नाम सब जान, क्योंकि उसने माता पिता की सेवा करी, लेकिन ऐसी सेवा करी जिससे वो भगवत धाम जा सके। पुत्र का पर्पस क्या होता है? जो त्र नामक नरक से तार दे। आजकल के पुत्र नरक में डाल देते हैं गाड़ी दिला के। माता पिता अगर चाह भी रहे हो कि आप मुझे भजन करना है, अरे छोड़ो ना, चलो ना मेरे साथ, चलो आपको विदेश लेके चलता हूँ, आपको घुमा के लाता हूँ। और विदेश में बूढ़े की लार टपक जाती है, दम तो होता नहीं उसमें, और तुरंत नरक में जाता है, उसी कॉन्शियसनेस में मर जाता है। बेचारा अच्छा भला जीवन जी रहा था, अंत में उसको विदेश यात्रा करा दी, बेड़ा गर्ग ऐसे पुत्र का। हाँ, वो पुत्र नहीं है। हमारे राधा गोविंद महाराज कहते हैं वो पुत्र नहीं है, वो मूत्र है। यस, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ हिज होलिनेस राधा गोविंद महाराज इज टेलिंग फ्रॉम द हार्ट। वो पुत्र नहीं है, मूत्र है। हाँ, कहाँ तारा उसने? बताइए। श्रवण कुमार ने तारा, इसलिए उसका नाम लोग लेते हैं। इसलिए दिस इज नॉट द पर्पस कि मैंने या मेरे माता पिता ने, वो कहती है ना, वो पिक्चरों के डायलॉग बहुत सुने हुए ना, तेरे को मैंने लोगों के कपड़े सिल के पाला है, जानता है मेरे करुण अर्जुन, लोगों के बर्तन मांजती थी मैं। वो कहते माँ तेरा बदला लूंगा, माँ तुझे नई साड़ी दिलाऊंगा, माँ ले तेरे लिए साड़ी की फैक्ट्री खोलूंगा माँ। हाँ, इमोशनल फूल्स इमोशनल बनाते हैं। दिस इज नॉट द सेवा सर्विस ऑफ पेरेंट्स। हमें उनको कहाँ से करना है? हमें उनको जन्म मृत्यु से तार देना है वास्तव में। तब हम क्या कहलाएंगे? पुत्र। नहीं तो हम क्या कहलाएंगे? बोलिए जी, मूत्र बनना है? बनना है मूत्र? तो क्या बनना पड़ेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माता पिता की ऐसी सेवा करी जाए कि सीधा भगवत धाम चले जाएं। लेकिन उसके लिए पहले मुझे तो करनी पड़ेगी, तभी तो करूँगा। तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारे आचरण से हम अपने माता पिता को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति रहा जो अपने पिता का बाप बन गया, अपने पिता का बाप बन गया हो, और ये डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली कि ये पिता है और ये बच्चा है। हु इज दैट पर्सन? हाँ जी, अच्युतानंद। यस, हु इज द सन ऑफ अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य ने बोला, अरे ये मेरा बाप है, इसका जो भक्ति है वो मेरे से बहुत ज़्यादा है। और एक और है, रघुनंदन ठाकुर। यस, मुकुंद के बेटे, उनका भी डिसअपीयरेंस डे आने वाला है। मुकुंद के बेटे, महाप्रभु ने एक बार पूछा, मुकुंद कौन बाप है और कौन बेटा है? तो मुकुंद ने क्या बोला? ये बाप है, मैं बेटा हूँ, कन्फर्म्ड है एकदम। तो महाप्रभु ने फिर बोला बड़े खुश हो गए कि जो हमें कृष्ण दे वही बाप है, इसलिए तुमने सही कहा, यही बाप है। तो क्या बनना है? इस प्रकार का पुत्र बनना है। समझ में आया? बाकी कन्वीनियंस से कुछ होगा नहीं। तो ऐसा महाप्रभु ने एक ऐसा माहौल वहाँ पे बना दिया कि सभी को भक्त बना दिया, सभी विद्यार्थियों को। इस प्रकार से हम ये बता रहे थे कि यदि आपको ऐसा करना है तो आपको क्या बनना चाहिए? अध्यापक बनना चाहिए। ये एक पोजीशन को बहुत डिसरिगार्ड किया जा रहा है आज की डेट में। ऐसा अध्यापक नहीं बनना है, संसारी अध्यापक। संसारी अध्यापक तो बड़े श्रूड हैं वो तो। हाँ, एक टीचर बता रही थी मुझे कल कि मैं किसी बच्ची को डांट रही थी, तो उसका पता नहीं उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया, नहीं उसका कि माता जी ट्यूशन लगा लें आपसे। तो उसने कहा, मैं इसलिए नहीं डांट रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब मैं 11th क्लास में था तो हमारा जो टीचर थे अकाउंट्स के, बहुत मारते थे। ये सबको क्लियर था कि उनकी ट्यूशन लगा लो, कुछ नहीं कहेंगे।
तो फिर मैंने भी वही किया था। हमने उनकी ट्यूशन लगाई, उसके बाद मारना सरना सब बंद, सब बढ़िया हो गया। ये उनकी टैक्टिक्स थी, इतना डांटो इतना मारो अपने आप आएगा, मैं आपकी शरण में हूँ। हाँ, तो ऐसा टीचर नहीं बनना है, समझ में आए? ऐसा अध्यापक जो शिक्षा के साथ, भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा दे पाए, बहुत कम है। प्रभुपाद ने बोला ब्राह्मणों की बहुत कमी है, और हम क्या बन रहे हैं? हम जनेऊ डाल के ब्राह्मण बन जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं ब्राह्मण कैसे हो गए? चलो हम प्रीच कर रहे हैं ना प्रभु जी, अच्छा प्रीच कर रहे हैं। अध्यापक ही तो हुआ रियल ब्राह्मण, तो जो डेली यही काम कर रहा है, इसका काम यही है। अध्यापक का काम क्या है? पढ़ाना? नहीं, प्रीच तो हम कभी कभी करते हैं, अध्यापक बन के हम नित्य पढ़ा रहे हैं। लेकिन अध्यापक कोई बनना नहीं चाहता। इसका मतलब वास्तव ब्राह्मण का टैग, ये धागा तो सब लटकाना चाहते हैं गले में, लेकिन अध्यापक अध्यापिका कोई बनना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता है? पैसा कहाँ है? पैसा, जीने के लिए पैसा चाहिए प्रभु, दैट इज द प्रॉब्लम। रजोगुणी व्यक्ति, उसको सुख चाहिए। लेकिन महाप्रभु ने अपना आधा जीवन बिता दिया इसी विलास में, इसी काम के अंदर, केवल विद्यार्थियों को पढ़ाने में। ये बहुत बढ़िया काम है। हमारे कई प्रोफेसर जो IIT वगैरह में पढ़ाते हैं, उनकी वजह से इतने IITians हमारे पास आते हैं आज की डेट में। वो अध्यापक हैं, वो अध्यापक वहाँ पे गुरु भी बन गए, वहीं वो शिक्षा भी दे रहे हैं, और वहीं आध्यात्मिक से इतने सारे लोग हम देखिए कैसे आ रहे हैं। तो बनना कौन चाहता है अध्यापक? तो इसलिए ज़रा इस बारे में भी विचार कीजिए। करेंगे आप? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।